नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। संश्रोमणि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रभु समय सागर जी महाराज की। अब ध्यान से सुनिएगा। कल हमने क्रोध और मान के कुछ लक्षण देखे थे। आप लोग कुछ उन लक्षणों का वर्णन भी मेरे सामने आपके किया था। अब जल्दी से थोड़ा सा उससे भी दोहरा लो। अनंत अनुबुद्धि क्रोध कैसा होता है? पत्थर की रेखा के समान। अप्रत्याज्ञान क्रोध कैसा होता है? भूमि की रेखा के समान। प्रत्याख्यान क्रोध कैसा होता है? रेत पर लिखा हुआ। और संजलन क्रोध कैसा होता है? पानी पर लिखने के समान। मतलब अनंतानुबंधी अपनी छोड़ता नहीं है। वो निश्चित तौर पर किसी से अगर बैर मान ले तो वो उस बैर के लिए अपने प्राण देता है और दूसरे के प्राण ले सकता है। एक अप्रत्याख्यान वाला भूमि गिरगम थोड़ा सा वो पोलाइट होता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी गुस्सा तो उसे भी पूरा आता है। और मारने मरने को क्योंकि असंयमी होता है वो, है ना। एक दूसरा ये कि जब वो प्रत्याख्यान कसाय वाला होता है तो प्रत्याख्यान कसाय वाला बालू की रेत तो आता है गुस्सा और 15 दिन के अंदर वो चला देता है। तो अनंतानुबंधी 6 महीने से ज़्यादा वो अपनी कसाई को रखता है कि कभी भी, है ना। इसलिए अब और संजलन क्रोध की रेखा। अच्छा, अब एक चीज हमने उदाहरण दिया था। मान लो कोई आपका केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ये श्रृंखला कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी इस कसाई को तोड़ देती है? कल उदाहरण देके बताया था। आगे पाठ पीछे सपाट, 24 घंटे में खत्म। हाँ, प्रतिक्रमण भूल गए। प्रतिक्रमण एक ऐसी वस्तु है जो कसाई की श्रृंखला को, इसलिए क्योंकि यह प्रतिक्रमण में हम कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं किसी को बोलना था, देखो मैंने क्यों इनके साथ ऐसा कर दिया। तो हम जो प्रतिक्रमण करते हैं वो हमारे लिए हमारी कसाई की मंदता कर देता है और वो हमारी श्रृंखला टूट जाती है। फिर भले ही केस चलता रहे, तो वो केस चलता तो है लेकिन कम से कम हमारी उस समय क्षमा हो जाती है। बोलते हैं ना अपन, खम्मामी सब जीवाणाम सवे जीवा खमन तुम्हें मैती में न भूदेशु मेरा मध्यम न के। मेरा सबसे मैत्र भाव है और मेरा किसी से बैर भाव नहीं। उतने पल के लिए वो संकट टूट गई तो हमारा वो कसाई अपने आप कम हो गई। इसलिए प्रतिक्रमण एक अनिवार्य कर लो। आपको अगर नहीं भी आता है तो अपने मन से प्रतिक्रमण बना लो ना, है ना। जैसे नमोरियंताणम पढ़ लिया। अब देखो नमोरियंताणम प्रतिक्रमण को खुद बनाना सीखो। नमोकरण पढ़ लिया, ऐसो पंच पढ़ लिया, चंतारी दंग पढ़ लिया, हाथ जोड़ के फिर भगवान के सामने शुरू हो गए। हे भगवान, मैं अपना प्रतिक्रमण करता हूँ, करती हूँ। मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत दुख दिए, लोगों को कष्ट दिया हो, मेरा अगर किसी मेरे कारण किसी जीव को दुख पहुँचा हो, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, तो वो सब जीव मुझे क्षमा कर दे। मैंने किसी के साथ क्रोध मान माया लोभ किया हो तो वो सब क्षमा कर दे। मैंने किसी के साथ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन पापों के साथ किया तो मुझे क्षमा। अब बताओ ये प्रतिक्रमण करने में क्या, अब इसमें कोई आपको याद नहीं आ रहेगा। और जो कुछ भी हुआ हो, मान लो आपसे हिंसा हो गई हो, याद आ रहा है कि हाँ मैंने आज पानी छाना था, देखो मेरी जीवानी ढुल गई, मैंने कपड़े धोए थे,
आज कितने कितने जीव नाली में पानी गया मेरे से, कितने मैंने आज गाड़ी चलाई, कितने जीव उनमें मारे गए। ये मुख से बोलो, बस हो गया प्रतिक्रमण। और क्या करना है बताओ, यही तो प्रतिक्रमण है। अब इसको संस्कृत में, प्राकृत में और हिंदी में, आप मराठी में बोलो, ठीक है ना? तो बोलोगे ना, बस भगवान के सामने दोनों आंख बंद करिए और मन में चुपचाप शुरू हो गए। और ऐसा मान लिया कि मेरी आत्मा अब स्नान कर रही है इस प्रतिक्रमण रूपी जल से, और जो कुछ पाप रूपी कीचड़ मेरे अंदर लगा था वो सब शांत हो गया। हो गया कि नहीं? तो ही कर लोगे ना। अब आपके पास पुस्तक हो या नहीं हो, हाथ जोड़े, आंख बंद की और शुरू हो गए। और बीच बीच में एक एक कायसर करते रहे, एक हिंसा झूठ चोरी बोल के फिर एक कायसर कर लिया, फिर सप्त व्यसन बोल लिया। मैंने अगर शराब की कोई ऐसी दवाई ले ली हो जिसमें अल्कोहल हो, जिसमें शहद हो, जिसमें नॉनवेज मिला हो, ऐसा कोई पदार्थ खाया हो, बन पे एक डब्बे लिया हो, हे भगवान मैंने कोई जुआ शर्त लगा ली हो, मैंने पर स्त्री गमन का कोई भाव कर लिया हो, मैंने अगर ऐसा पर पुरुष के प्रति कोई भरा भाव किया हो, शिकार का भाव किया हो, तो मैं मेरे व्यसन का त्याग करती हूँ। कैसे कर लिया ऐसे अपना प्रतिक्रमण खुद बन गया कि नहीं? बताओ, इसमें कोई प्रतिक्रमण बनाना पड़ा? पुस्तक की जरूरत पड़ती है क्या? अब हमें याद नहीं है तो अब क्या करें? तो फिर मुख से बोलो। आप स्नान करने में, दुकान चलाने में, हमारे द्वारा भोजन बनाने में, हमारा वस्त्र धोने में, घर की सफाई करने में, गाड़ी चलाने में, अब ये चीज़ बोल के, और ये अब प्रतिमाधारी के लिए अलग व्यवस्था है, उनके प्रतिक्रमण अलग हैं। ये सामान्य प्रतिक्रमण बता दिया, ठीक है? करना है ना अब? तो जब भी मंदिर में जाओ, जब भी शाम को जिनालय में जाओ, तो ये प्रतिक्रमण करके अपनी कसाई को एकदम मंद बना ले। चलिए अब ऐसे अब अनंतानुदिमान के लिए पत्थर की स्तंभ के समान, अब प्रत्याख्यान हड्डी के समान, प्रत्याख्यान काष्ठ की स्तंभ और संजलन लता के समान। अब अनंतानुदि माया, मायाचारी तो आप जानते ही हैं, वो बताने की जरूरत तो है ही नहीं है। मायाचारी का मतलब होता है ठगना, पर को, व्यक्ति को ठग लेना, उसका नाम माया। अब ऐसे अनंत अनुज जिसको बोलते बांस की जड़, अब याद रहेगा, कल पूछूंगा किसके समान होती है अनंत अनुज मायाचारी? बांस की जड़ में क्या होता है? एक दूसरे में बांस की जड़ गुथी हुई रहती है, वो जड़ इतनी गुथी हुई रहती है कि उसका और छोर पता नहीं होता। ऐसे एक में एक, जैसे आपकी चोटी गुथी हुई रहती है ना, बाल आपके उलझ जाते हैं बाल, तो बाल सुलझना बहुत कठिन, ऐसे ही वो बांस की जड़ गुथी हुई रहती, तो उसका असली स्वरूप पता नहीं होता कि ये आदमी क्या सोच रहा है। कुछ सोचता है, कुछ बोलता है और कुछ करता है ना, ऐसे ये अनंतानुबंधी मायाचारी। प्रत्याख्यान मायाचारी और मेड़ी, मेड़ी होती है ना आपके यहाँ, उसकी सिंग ऐसे तिरछी घूमे हुए रहते हैं ना, हाँ मेड़ी, भेड़ बोलते हैं जिसको। तो वो भेड़ के होती है जिसमें ऊन होता है ना, जिसमें ऊन लगा होता है, फिर उसको ऊन निकाल लेते हैं ना, है ना? आपके यहाँ बकरी जैसी होती है वो, जो भी आप बोलते हैं XYZ तो उसके समान थोड़ा सा हुआ ऐसा। और प्रत्याख्यान उन्होंने कहा गौमूत्र, जब गाय का मूत्र के समान एस बन जाते हैं ना, ऐसे झट झट झिक झिक, तो इस प्रकार से उनकी मायाचारी थोड़ी कम होती। और संजलन माया खुरपा होता है ना, जिससे आप फसल काटते हैं, ऐसी एक एस ऐसा बना होता है ना, जिससे पहले सब्जी वगैरह बनाते थे, खुरपी, तो वैसा। तो उनकी मायाचारी बिल्कुल थोड़ी देर हुई, कुछ नहीं, फिर तो ये इस प्रकार से। अब अनंतानंद लोभ, लोभी जैसे होते, वह लोभ इतना गहरा होता है कि वह छूटता नहीं। जैसे कृमि राग, कृमि मतलब होता है जैसे आपके यहाँ पे कीड़े होते हैं ना, जैसे आपके वस्त्र बनते हैं, रेशमी वस्त्र, रेशमी कीड़े, तो उनका जो उनका रंग होता है वो छूटता नहीं, वो रेशम फट सकता है। तो ऐसे ही जिनके अंदर इतना लोभ होता है कि
उनकी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब उनकी चमड़ी चली जाती है लेकिन पैसा नहीं छोड़ते, वो मरना पसंद कर लेंगे, लेकिन वो कंजूस होते हैं, वो कभी धन नहीं छोड़ते। तो ऐसा उनका उसमें राग भाव होता है, पैसे में उनका रहता है। आपके यहाँ कीड़ा आता है ना, पैसा कीड़ा पैसा कीड़ा होता है ना, वो पता है क्यों? ऐसे जो लोभी लालची लोग मरते हैं ना, वो ऐसे पैसा कीड़ा बनते हैं क्योंकि उनका उसमें लोभ भाव होता है, जैसे उसको हाथ लगाओ पैसे में बदल जाता है तो समझ रहे हो, समझ रहे? पैसा कीड़ा कौन बनता है? लोभी लालची लोभ। तो अपने को ऐसा नहीं बनना है, ठीक है ना? ऐसा। फिर अप्रत्यय लोभ, अप्रत्यय लोभ के लिए जैसे कि आपके यहाँ जो डामर होता है ना, सड़क बनती, तो हल्का सा उसका लग जाता है, तो ये आपकी बैलगाड़ी में थोड़ा सा आइल होता ना, आइल काला काला, हाँ वो, हाँ जो भी है वो लग जाता है, तो वो थोड़ा सा मिट्टी तेल से निकल जाता है, लेकिन वो कलर नहीं निकलता। तो प्रत्याख्यान थोड़ा सा कम, प्रत्याख्यान जैसे कीचड़ लग जाता है तो वो जल्दी, और समझो ना हल्दी के रंग के समान, हल्दी का रंग जल्दी उड़ जाता है ना। तो ये 4 प्रकार के लोभ याद रखेंगे आप, ठीक है? याद रहेंगे आपको। तो 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया और 4 प्रकार का लोभ, ये 4 चौक हो गए 16, ठीक। अब 9 कसाय का नंबर आता है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ठीक है। अब इनका काम क्या है? हास्य कसाय के उदय में हंसी आती है मुख पर, अपने को किसी की बात पर, वो हास्य। भय, जब हास्य, रति में हमें प्रीति उत्पन्न होती है, अच्छा लगता है, वस्तु है, व्यक्ति है, हमारी राग भाव जिसमें, रति भाव जिसमें हमें अच्छा लगता है कि ये हमें पसंद है ना, तो हास्य रति आ गया। अरति जिसमें हमारी अप्रीति हो, भैया हमें पसंद नहीं है, ठीक, याद रहेगा? कल बता पाओगे कि नहीं? आपका मौन, मुझे लगता है कि भाई आप अगर मौन रहोगे तो कैसे फिर आपकी गाड़ी आगे सीखेगी। तो मेरा आप सबसे कहना है, थोड़ा सा अपने आप को 5 मिनट दो, सिर्फ 5 मिनट सारा रिपीट हो जाता है, और सारी चीज़ें आपके गूगल पे अवेलेबल है, मतलब आपको कहीं नहीं मिले ना तो गूगल पे डालो राग द्वेष किसे कहते, वो निकाल देगा। मोहनी की प्रकृतियाँ निकाल दो, 1 मिनट में निकाल देता है। गूगल बाबा तो वैसा हो गया दूसरे बाबा सब कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रख के उसे पढ़ लो, और डेफिनेशन भी देता है वो, तो उसमें अगर ज़्यादा है तो जैन सिद्धांत में मोहनी कर्म किसे कहते हैं वो निकाल देगा। तो आप डालोगे जैन सिद्धांत में राग देश की परिभाषा, अनंतानंदी लिख दो, प्रत्याख्यान लिख दो, कितनी कर्म क्या होता है, बस इसको पढ़ के लिख दो, बस हो जाएगा, ठीक है। करोगे आप लोग, मेहनत करोगे। पीछे वाले, मुझे आगे वालों से ज़्यादा आप चिंता नहीं है, क्योंकि इन्हें इतना नहीं पढ़ाना, पीछे वालों को मुझे अच्छे से पढ़ाना है, ताकि उनको एक बार हो जाएगा तो उनके जीवन में एक अचीव हो जाएगी कोई चीज़, उनके जीवन में कुछ चीज़ प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको मेहनत कराना होगी मेरे साथ, करोगे मेहनत? हाँ, तो ठीक। तो हास्य के उदय में हंसी आती है, रति के उदय में प्रीति, अच्छापन लगता है, अरति के उदय में हमें लगता है भाई हमें कोई पसंद नहीं, ठीक है। हास्य, रति, अरति। शोक, किसी अपने वाले के जाने पर जो हमें अंदर से दुख उत्पन्न होता है, शोक होता है, शोक भाव, तो शोक। फिर भय, डर लगता है ना, बहुत बार आप लोग, हमें बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें, तो ये भय उत्पन्न कर, हास्य, रति, शोक, भय। फिर जुगुप्सा, ग्लानि, देखकर आपकी नाक जो बदलती है, रूप आपका चेहरा जो एकदम बदलता है ना, कहाँ आ गए हम, कहाँ बैठ गए, कितनी गंदा आ रही, कितनी बदबू आ रही, यहाँ पे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे कितनी कीचड़ कीचड़ है, ऐसा होता है ना मन में, गिलानी, और पानी में थोड़ा सा हो जाता है ना।
तो गिलानी का जो भाव आ रहा है, अथवा मुनि महाराज को देखकर उनके शरीर में अरे कितना गंदगी लगी, कितना कीचड़ लगा, तो गिलानी, या किसी व्यक्ति गरीब नहीं होते कपड़े अच्छे, उनके कपड़े खराब होते गंदे होते हो, तो भी आपके अंदर गिलानी भाव आता है। तो ये भाव है ना, वस्तु को व्यक्ति को देखकर जो गिलानी भाव आता है उसे गिलानी कहते हैं। तो हास शरति शोक भय जुगुप्सा। तो ठीक, अब स्त्री वेद, स्त्री वेद का मतलब होता है जिस वेद के उदय में पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, वो स्त्री वेद का। पुरुष वेद में स्त्री के प्रति आकर्षण होता है कि वो स्त्री को चाहने लगता है, वो पुरुष वेद है। और जो उभय पुरुष और स्त्री दोनों को चाहे, वो नपुंसक वेद का उदय है। अब इसमें दो चीज़ होती है, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद में होता है भार का आकार, पुरुष का आकार, महिला का आकार, नपुंसक का आकार। लेकिन वेद में अंदर से जो भावना उत्पन्न हो रही है, अंदर से जो इच्छा उत्पन्न कर रही है, तो स्त्री वेद के उदय में पुरुष की इच्छा करता है, पुरुष वेद के उदय में स्त्री की इच्छा करता है, और नपुंसक वेद के उदय में स्त्री पुरुष दोनों की जो इच्छा करता है उसका नाम वेद। तो ये नो कसाय, इसको क्या बोलते हैं? नो कसाय। विशेष आगे इस पे आपको बहुत अच्छी पूरी जानकारी गुण स्थान में दूंगा। जहाँ पर गुण स्थान आएगा, पढ़ना है गुण स्थान, हाँ पढ़ना तो सब है याद कुछ नहीं करना तो गुण स्थान जब आएगा वहाँ पर इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा वर्णन करूँगा। अब इसमें दो चीज़ें हो गई अपने पास, कसाय और नो कसाय। क्या हो गई? तो वहाँ पे इस एग्जाम्पल को याद रखना, कसाय होती है स्वामी मालिक, और नो कसाय होती है स्वान यानी कुत्ते के समान। क्योंकि जो नो कसाय होती है वो अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकती, वो अपने मालिक से, जैसे एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है ऑनर। तो ऑनर यानी मालिक, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। कर्मचारी अपना कोई निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता। उसे अपने ऑनर से पूछना होता है कि सर क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कैसे करना है, मालिक उसे बताता है। ऐसे ही कसाय ऑनर है तो नो कसाय एम्प्लॉय है, उसका नौकर है। अब नौकर, या उन्होंने उदाहरण आगम में रखा, जैसे कुत्ता होता है वो मालिक के सद्भाव में ज़्यादा भोगता है। जब कोई मालिक होते हैं ना, उनके हाथ में चेन हो तो वो ज़्यादा होता है ना, दूसरे कुत्तों को ज़्यादा आँख दिखाता है, ज़्यादा उन पर गुर्राता है। और मालिक नहीं हो तो चुपचाप दुम दबा के भागता है ना। तो नो कसाय, कसाई के सपोर्ट से अपना विशेष काम करती है, मतलब वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती, उसे किसी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, याद रहेगा आपको? ये उदाहरण याद रखोगे कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, तो ये नो कसाय मालिक वाला, और इस प्रकार से ये हो गया मोह महामद। ठीक है, आपको आगे और भी इसका बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, अब आपके साथ उसको वर्णन आगे करूँगा। इस प्रकार से ये आपका मोह महामद, इसको किसकी उपाधि दी है? शराब की उपाधि दी है। ये एक प्रकार की छाया है आपकी। कहाँ पे? तत्पार सूत्र में, और अपने पूज्यपाद स्वामी ने अष्टोपदेश में है ना, वहाँ पे वर्णन किया है ना, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्तापमान पदार्था नाम यदा मदन को द्रवे। को दव मतलब नशीला पदार्थ, याद रखना वहाँ पे कहा है। अब जल्दी से बताओ तत्वार सूत्र में कहाँ है? पहले अध्याय में कहा है? तत्वार सूत्र पढ़ा कभी आपने? हाँ, जहाँ पर मिथ्या ज्ञान की चर्चा की है उन्होंने। अब जल्दी बताओ उस सूत्र को। 32वां 33वां 31-32वां सूत्र है वो। सत्सत और अविशेषा दक्षोपलब्धि उन्नमत्वत्व तो है ही। विपरीत मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान बताया गया,
नहीं बताते? उन्मत्तवत तो बोला ही है, वो भी शराब का ही एक डिसीजन वहाँ पे दिया है। सद असद में अविशेषात, बिना कोई वो भेद किए, सही है या गलत है, उसके लिए सब सही है। जो मिथ्या दृष्टि है या विपरीत ज्ञान वाला, फिर एक और कहा है विपरीत ज्ञान, ज्ञान में विपरीतता ढूंढो, कहाँ कहा है उसको, पढ़ो सूत्र, जहाँ पर केवल ज्ञान के बाद का सूत्र है ना, उसके बाद पढ़ो। उदय कस्मिन्ना चतुर्भिया, फिर उसके बाद हाँ मति सुधि विपर्यश्च, विपरीत क्यों होते हैं ये? सत्सतो रवि शेषा द्रक्षोपलब्ध्य उन्मत्तवत, ये भी उन्मत्तवत मतलब शराबी के समान, समझ गए? तो यहाँ पर देखो, तो ये इसी की छाया यहाँ पर ली है इन्होंने, ये याद रखा करो कौन से सूत्र के साथ कहाँ पर आगम में वर्णन किया है। आगे आगे पाठ तो पढ़ लेते हो, इसलिए गुरुजी कहते हैं थे बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। क्या? बहुत नहीं पढ़ना है हमें, बहुत, हम बहुत सर महाराज हमने ये शास्त्र पढ़ लिया, हमने ये शास्त्र पढ़ लिया, हमने ये शास्त्र पढ़ लिया। वो पूछा तो सब सपाट है, पढ़ा था महाराज, बस पढ़ा था। कहाँ पढ़ा है? हाँ घर में अलमारी में पढ़ा है ना, पढ़ा था ना, शास्त्र पढ़ा था। ठीक ठीक। भूल तो क्या है? ये हमारी विपरीतता, भूल आपको, मैंने अपने निज को भूलकर भरमत यानी में घूमता रहा, वादी यानी व्यर्थ ही, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका संक्षेप में भाव आपके सामने रख दिया। अब 4 नंबर की निकालिए श्लोक, और मैं आपसे चाहता हूँ कि ये अगर याद कर लो आप, छेड़ाला तो बहुत अच्छा है ये, जो भी अगर चाहते हैं तो इसको आप लर्न करते जाइए, एक एक श्लोक भी याद करोगे तो आपको हो जाएगा। अपन पढ़ भी धीरे धीरे शांति से रहें, ठीक है। 4 नंबर निकाल लिया। अब इसमें ग्रंथ के बारे में और निगोद के बारे में बताया जा रहा है, ग्रंथ में किस प्रकार से प्रमाण वगैरह है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कुछ कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तन धार। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, एक बार फिर से उच्चारण करो, दोनों लाइन एक साथ। भ्रमण की है बहु कथा, पे कुछ कहूँ कही मुनि, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आप विषय को अच्छी से लीजिएगा। तास भ्रमण की, वो जो तास अपन ने कहा था भ्रमतवादी, वो भ्रमण मेरा कब से हो रहा है, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है। तास यानी वह भ्रमण की कथा, बहु कथा, बहुत बड़ी कथा है। कितनी बड़ी कथा है? बहुत बड़ी, इतनी बड़ी है महाराज, इतनी बड़ी है कि हम 3 लोक में अनादि काल से, कितने काल से घूम रहे हैं? अनादि अनंत काल हो गए हमें। वह अनादि अनंत काल कहाँ कहाँ घूमे हम? पहले तो निगोद में, हम लोग सब वहीं के निवासी हैं, हम अकड़ते हैं, हम यहाँ के, हम वहाँ के, कहीं किसी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं।
थोड़ा सा व्यक्ति का दिन बदलता है तो अकड़ता है, लेकिन अपनी जब सीमा से पता पड़ती है तब उसे अपने आप में अपनी भूल ज्ञात हो जाती है कि मैं किस पे अकड़ रहा था और किससे मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा। तो व्यक्ति संसार में ऐसे ही भ्रमित होते रहते हैं। तो वहाँ जो भ्रमण करने की कथा है अपन सब की, घूम रहे हैं, इसको हुई स्टोप देश में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अपनी एक गाथा में बांधा है ना। दिग्देशेभ्य खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकारवसायान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। पढ़ा है स्टोप देश? पढ़ा है? पढ़ा। तो वहाँ पे क्या कहा? दिग्देश खगा एत्य। यह प्राणी दिग यानी दिशा दिशाओं से आया हुआ है। कहाँ से आया अपन सब? कोई इस दिशा से। जब भी आप वृक्ष पे देखेंगे तो उस वृक्ष पे जगह जगह से पक्षी आकर बैठते हैं, है ना, और अपना स्थान बना लेते हैं और वहाँ पे पूरी रात बिताते हैं, और हम सब उसे अपना घर मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं ना, वो अपना घर। लेकिन सुबह होते ही वह पक्षी अपने अपनी गंतव्य को चले जाते हैं। खगा, खग का मतलब होता है पक्षी। दिग्देश खगायति संवसन्ति नगे नगे, मतलब दिशा दिशाओं से आकर यह पक्षी तरह बैठ जाते हैं और स्व स्व कर वसायांति, अपने अपने कार्य को कर कर देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, फिर वह पक्षी दिशा दिशाओं में उड़ जाते हैं। आप लोग, हम लोग, सब लोग कहीं कहीं से आए हैं, आए ना? कहाँ से आए हैं? महाराज हम तो सांगली से हैं। तो सांगली वैसे भी प्रॉपर के लोग नहीं से बसा हुआ है, सांगली बाहर वालों से आकर बसा हुआ है। ये सांगली प्रॉपर लोगों से नहीं बसा ना, क्योंकि जो बसा था वो तो छोटा सा था वो वहाँ पर। अब यहाँ पर सांगली में जैसे पूना है, पूना भी प्रॉपर वहाँ के लोकल वहाँ पे नहीं है, वो सब कहीं ना कहीं से आए हैं। ऐसे ही सांगली में भी आसपास के गांवों से आए हुए हैं आप लोग, कोई कोल्हापुर से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, है ना, जय सिंह नगर से, और कहाँ कहाँ से आए? दानोली से, नांद्रे से, धामनी से, फलटन से, सिरगांव से, हाँ, कलवी से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। तो ये एक प्रकार का वृक्ष बन गया, इसमें आप लोग रुक गए आके। जीव भी चारों गति में से अलग अलग गतियों में से आता रहता है यह जीव भी, और हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते, सौखे संबंधी हो जाते ना, और हम उनसे इतने अटैच हो जाते हैं कि हम उन्हें अपना मान बैठते हैं। एक्चुअली में हम सब इसी भ्रम के कारण भ्रमित होते रहते हैं। यही भ्रम हमें दुख देता है, लेकिन यह सच्चाई हमें एक बार ज्ञात हो जाए तो शायद अपना भ्रम हम इस भ्रम से छुटकारा पा सकते हैं, हम इस भ्रम से ऊपर उठ सकते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? चाहते हो छुटकारा पाना? नहीं चाहते? नहीं चाहते? चाहते होते तो निकल गए होते अभी तक। महाराज क्लास कब छोड़ो, घर जाना है पहले से ही मांग है, महाराज जी एक क्लास जल्दी छोड़ा करो, घर जाना। हाँ, क्या करे, वहीं फिर वहीं पे फिर आदमी उसी गड्ढे में रहना चाहता है, निकल के वहीं चाहता है ना, वहीं अच्छा लगता है। इसलिए हम सबको वैराग्य क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कभी उसको कभी सोचा ही नहीं। सोचा, विचार करना, थोड़ा सा अच्छे ढंग से विचार करना, क्योंकि ये कथा बहुत लंबी है, भ्रमण की कथा, बहु कथा, मतलब इतनी लंबी है। क्योंकि ये जीव कब से हैं?
अच्छा, कितने लोग को लगता है कि जीव की उत्पत्ति होती कि नहीं होती है? जीव की उत्पत्ति होती कि नहीं होती? पहले तो ही बता दूं, जीव कि नए नए जन्म होते रहते, तो नया नया जीव होता है कि पुराना होता है? क्योंकि बहुत से लोग, अन्य अन्य दर्शनों का ऐसा मानना है कि नए नए जीव की उत्पत्ति होती, मतलब पुराना नहीं। जैसे बौद्ध जीव को क्षणिक मानता है। उसका मानना है बौद्ध का कि हर समय एक नया संतान उत्पन्न हो जाती है और अगली संतान की मरण हो जाती है। क्षणिक क्षय, मतलब वो कहता है हर क्षण नया नया होता है और पुराना चला जाता है। ऐसा बौद्ध का मानना है। वैशेषिक का मानना है कि जब तक इसमें ज्ञान गुण है, वो इस आत्मा से अटैच होता है, तब तक ये जीता है। फिर जैसे ही अलग होता है, उसका नाम मोक्ष मान लेता है वो। और एक और है जो जीव की पुनर्भव ही नहीं मानता। यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पीवेत भस्मी भूषस्य देह से पुनरागमन कुता। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। क्यों? क्योंकि एक बार ये देह भस्मीभूत हो गई तो ये कौन जानता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमने क्या करना। तो ऐसा भी एक मत है। कौन सा मत है? चार्वाक। चार्वाक मानता है कि यह जीव पुनर्भव नहीं होता, उसका कोई पुनर्भव नहीं होता। अच्छा, आपको लगता है पुनर्भव होता है? कितने लोग को लगता है नहीं होता? होता है या नहीं होता? पुनर्जन्म होता है जीव का? क्यों नहीं होता? अरे वो पर्याय में हो जाए किसी में जीव का पुनर्भव तो होता है ना। कहने में तो पर्याय नहीं आती, पहने में जीव को लेके चलता है ना। जैसे आटा पिसाते हो, गेहूं पिसाते हो, और बोलते क्या हो? बोलते क्या हो? आटा पिसाने जा रहे हैं। आप पिसे हो को क्या पिसा रहे हो? समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही? जीव और पर्याय वालों, बोलने में ऐसा ही आता है। आटा पिसा। अच्छा, लोई बनाते हो कि रोटी बनाते हो? लोई बना के पीसते हो। रोटी तो बनी हुई को रोटी बोलते हैं। दीपक जला रहे हो कि बुझा हुआ वो जला रहे हो? बाती जला रहे हो, लेकिन क्या जलते हो? जले हुए को दीपक बोलते हैं, बुझे हुए को दीपक नहीं बोलते। लेकिन आप क्या कहते हो? दीप जला रहे हैं। तो जले हुए क्या जला रहे हो? लेकिन बोलने में ऐसा ही आता है। समझ गए कि नहीं? बात आ गई समझ में? तो जीव का पुनर्भव ऐसा ही होता है। तो चार्वाक का मानना है कि जन्म ही नहीं होता। ऐसे अलग अलग दर्शनकारों ने, और उन्होंने सिद्धियां की है, पुनर्भव नहीं होते, पुनर्भव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन जैन सिद्धांत ने इसको नकार दिया कि नहीं, पुनर्भव होता है। समझ गए? जैन सिद्धांत अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो कोई कर्म करेगा और फल कौन भोगेगा? फिर इससे अफरा तफरी, मतलब अत्याचार बढ़ेगा। क्योंकि करो खूब, क्योंकि फल तो भोगना है ही नहीं अपने को, है कि नहीं? खूब पाप करो नहीं। तो इसीलिए इस कथा को ही तो अपने को समझना है। बात आ रही समझ में आपको? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। क्योंकि मैं कैसे समझू तो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से सीख लेना है ये, तो आपको आनंद आने लगेगा इसका सही सही। तो अब एक चीज ये, अब ये सिद्ध करके दिखाओ कि पुनर्भव कैसे होता है।
आपने कहा कि पुनर्भव होता है, तो कैसे होता है? कैसे जानेंगे कि पुनर्भव होता है? हैं? हाँ, पूर्वभव का जो याद आ जाता है, इनका कहना। चलिए, फिर भी मैं बताता हूँ, कुछ संस्कार हमारे साथ रहते हैं। जैसे हमें भोजन सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप मुंह में डालता है, नाक में नहीं डालता, कान में नहीं डालता, भोजन कहाँ डालता है? ये कौन सा संस्कार है? ये पूर्वभव के अपने संस्कार हैं। हम अपने संस्कारों के कारण ही हम अच्छा बुरा सोचते हैं और अच्छा बुरा बोलते हैं, है ना? कुछ संस्कार रहते कि पूर्वभव में कि उसका मन हमेशा अच्छे कामों में लगता है, और पूर्वभव के कुछ ऐसे संस्कार रहते वो बुरे कामों में ही लगता है, उसे अच्छा भाता ही है, अच्छा लगता ही नहीं उसे। तो कुछ संस्कार अपने पूर्वभव के भी साथ में आते हैं, जैसे कर्म के उदय भी होते हैं, ठीक है ना? तो पूर्वभव के कुछ संस्कार होते हैं। ऐसा एक संस्मरण भी आता है कि जाति स्मरण का, जैसे जाति स्मरण भी कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि पूर्वभव में वो कहीं थे, उसका मर्डर हो गया था, वो ड्राइवर था गाड़ी का, बहुत अच्छा, उसका पेपर में भी आया था। तो मर्डर होने के कारण वो जहाँ पे जन्म हुआ तो उसने बताया कुछ बड़ा होने के बाद, 7-8 साल के बाद, कि मेरा वहाँ जन्म हुआ, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो 12-13 साल का हो गया, और लगातार इस बात को दोहराता रहा, मेरा जन्म वहाँ था, मैं इस गांव में था, मैं इस गांव में, तो पता किया तो गांव वहाँ पर है। पता किया कि इस व्यक्ति नाम का, हाँ इस व्यक्ति का नाम भी था एक, वहाँ उसको लेके गए तो उसने बताया ये मेरा घर है, ठीक है। पूछा हाँ कि इस नाम का व्यक्ति, हाँ इस व्यक्ति वहाँ पर रहते थे। उनका क्या हुआ, तो बताया कि इसकी उम्र से देखा तो बिल्कुल 13-14 साल के पहले उस व्यक्ति का मर्डर हुआ था। देखो, वैसे पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिला था, लेकिन उस बच्चे ने उस फाइल को खुलवा लिया, क्योंकि बच्चे का बयान हुआ, पुलिस में गए तो इस बच्चे ने, वही है उसकी पत्नी, अब पत्नी से पूछा, अब ये आपको बोल रहा है कि आपका पति है, उसने बताया कि ये मेरी पत्नी थी। तो उसने कहा भाई कोई ऐसी बात बताओ, तो पति पत्नी में कोई चर्चा हुई होगी किसी बात को लेके, तो उन्हें बताया कि हम दोनों के अलावा किसी को ये बात पता नहीं। तो उन्हें बताया कि, तो पत्नी कहा हाँ भाई बात तो यही है, हम दोनों की यही बात हुई थी, और हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं, मतलब इसका मतलब इस बच्चा पूर्व में मेरा पति रहा होगा। फिर उसने केस खोला, उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उस व्यक्ति को दंड दिया गया। तो इससे पता पड़ता है कि पूर्वभव, समझ रहे हो कि नहीं, लंबी कथा है, अपन सबकी लंबी डायरी है, ध्यान रखना। और यहाँ से जब जाते हैं तो ये सब डायरी अपने साथ जाती है। जरा पुण्य पाप करने में थोड़ा विचार किया करो। आता है मन में विचार करते समय, ऐसा लगता है कि ये फल मुझे कहाँ मिलेगा? अच्छा है, आता है कि नहीं आता? एक बात बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। आपका भगवान सर्वज्ञ है, इतना तो आपको कोई दो मत तो है नहीं, है ना? सर्वज्ञ है ना, तो वो सब देखते तो हैं तो उनके ज्ञान में सब झलकता है, झलकता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में कोई बड़ा सदस्य होते हैं या कोई भी सदस्य होते हैं, वो मतलब आपने कोई गलती करी और वो देख लेते हैं आपकी गलती को। मान लो कोई शराब का आदी था, और भड़ के बड़े घर वाले ने, किसी ने देख लिया, अरे शराब पीते हो, तो उस व्यक्ति के सामने कैसी आपकी हालत हो जाती है? आपको गलत कार्य करते कोई देख ले, मान लो आप चोरी कर रहे थे, पैसे निकाल रहे थे बिना पूछे, और उस व्यक्ति ने कहा क्यों, क्या कर रहे हैं आप ये? उस बड़े व्यक्ति ने, उसने बताया किसी को नहीं, कहा किसी को नहीं, लेकिन उसने आपको देख लिया चोरी करते हुए, आप उससे निगाह मिला पाते हैं? उस बड़े व्यक्ति से निगाह मिला पाते?
जब जब वो मिलता है तब तब आपको कैसा लगता है? शर्म आती है, शर्मिंदगी महसूस होती है, पक्का होती है? अच्छा, कितने लोग को नहीं होती है? नहीं नहीं, ये तो पता है। और अब मिल गई ना बात, अपने को पता पड़ गया कि उसने मुझे देख लिया है चोरी करते हुए, तो मन में क्या भाव आता है? उससे जब आंखें ऐसे मिलती है तो आंखें झुक जाती कि नहीं? चुपचाप निकल जाते कि नहीं? और वो बैठा हो तो फिर वहाँ ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है, वो बोलता है जहाँ शांत रहो, पता है ना? अब समझो बात को, गहरी बात कह रहा हूँ। जब अपनी ये हालत होती है, अब जब भी कोई पाप करा करो तो ये देखा करो कि भगवान मुझे देख रहा है। भगवान के ज्ञान में मेरा हर पाप झलक रहा है। भले मैं अकेले में भले कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक एक उनके झलक रहा है। अब भगवान ने अपने पाप को देख तो लिया ही है। अब सुबह मंदिर जाते हो तो निगाह मिला पाते हो? कभी शर्म आती है भगवान के सामने? लज्जा महसूस होती है कि भगवान ने मेरा पाप देख लिया, भगवान मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, देखो कैसा बेशर्म है। बेशर्म जानते हो? ये उधर का शब्द है। आप क्या भी बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं बेशर्म, है ना? हाँ, जो भी है, XYZ, कि कितना आप कभी कभी होता ना, आपको शर्म नहीं आती है, आप हमें सब आपके बारे में जानते हो, आप ऐसा फिर भी मेरे सामने आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? अब जब भी भगवान को देखो तो थोड़ी निगाह नीचे कर लेके, भगवान आपको सब पता है, जरा मुझे शर्मिंदा हूँ, महसूस करो कि हे भगवान मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मेरे पाप आप जानते हो, लेकिन आपके ही तो पास शरण में आके कटेंगे भी तो आपके शरण में कहाँ जाऊँ? आपकी शरण में ही तो आता हूँ, इसलिए मेरे पाप आपसे नहीं छुपे भगवान, कोई पाप मेरा आपसे नहीं छुपा। सुन रहे हो? कभी ये भाव आ जाए। एक बार क्या हुआ, एक पिता और पुत्र, कभी पिता ने ये सब बात बताई होगी कि भगवान सब देखता है, भगवान सब देखता है। एक दिन पिताजी रास्ते से कहीं जा रहे थे, पिता बेटा भी था साथ में, तो गन्ने का खेत था। पिताजी ने कहा देखना कोई आए तो बता देना, जरा गन्ने तोड़कर लाता हो, अपन घर ले चलेंगे, वहाँ खाएंगे। गया, बेटा चिल्लाने लगा, अरे पिताजी जल्दी बाहर आओ, कोई देख रहा है। बाहर आया, देखा, अरे कौन है, कहीं तो नहीं है। भगवान देख रहा है। इंसान नहीं देख रहा तो भगवान तो देख। पिताजी को लगा कि बेटे को तो मैंने सिर्फ शब्दों में शिक्षा दी, बेटे ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। समझ रहे हो कि नहीं? याद रहेगा, भगवान समझो। अब कभी भी जीवन में कभी भी ऐसा भाव आए तो भगवान देख रहा है, घर पे लिख लो, घर पे कमरे पे लिखवा दो, कहीं भी एंट्री पे, भगवान देख रहा है, सावधान। कुत्तों से सावधान नहीं, भगवान से सावधान। भगवान देख रहा है, वो देख रहा। ऐसा स्लोगन बनाओ ऊपर, ऐसी उंगली ऊपर, वो देख रहा है। तभी अपन पापों से बच पाएंगे, वरना हम पाप, अपन इतने ढीठ हो गए हैं। ढीठ जानते हो? हमारे मतलब उस तरफ ढीठ बोलते हैं, मतलब वो फर्क ही नहीं पड़ता उसे, वो मस्ती करो, ये करो, चोरी करो, झूठ बोलो, वो ढीठ हो गया। उसे कितना ही करो वो करके रहता है, वो अपना ढीठ पन्ने के कारण। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपन भी सब ढीठ हो गए, है ना? हो गए कि नहीं हो गए? अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा, कितने लोग को फर्क पड़ता? कोई घर जाके कभी विचार करते हो इन बातों पे? अब करना
कि नहीं भगवान देख रहा है, देखो कल भगवान के पास कैसे जाऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा। बस इतना विचार कर लोगे तो आपके पाप करने का भाव नहीं होगा, अपने आप सारे भाव छूटेंगे। लोग पूछते हैं ना महाराज कैसे पाप से बचें, हम महाराज कैसे पाप से ऊपर उठें। आपके मन में भाव आएगा कि देखो मैं दुनिया से छुपा सकता हूँ अपने सारे पाप, लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकता। मैं अपने भगवान से कुछ भी नहीं छुपा पाऊंगा, क्योंकि उन्हें सब पता है मेरी एक एक चीज है ना। ये कथा तास भ्रमण की हे बहु, अनंत काल से अपना सारा उनके केवल ज्ञान में हमारी सारी अनंत कथा झलक रही है। कल की एक थोड़ी सी घटना को आगे बढ़ा दूं, सैनिक चारित्र की, है ना। तब गुरु ने के साथ गुरु की कैसे गवेषणा करना, उस पर कथा आपकी थी। श्रेणिक ने जब उस कुत्ते को छोड़ा, कुत्ते को छोड़ने के बाद वो कुत्ते बैठ गए शांति से, तो श्रेणिक का मन फिर भी ऐसा लगा कि कोई जादू टोना इन महाराज ने कर दिया है, शायद इसीलिए ये कुत्ते भी अब आगे नहीं बढ़ रहे। पहले तो मन में आया कि शिकार इनका तीर मार के देखो वहीं पर इसको 33 सागर की आयु का बंद नरक का हो रहा है। ये प्रक्रिया जारी है अभी, भाव धीरे धीरे पाप के हो रहे हैं। अपने मन में ऐसे ही पाप के भाव धीरे धीरे प्रवेश करने लग जाते हैं। एंट्री ऐसी ही होती है, पहले मन में पाप आता है, फिर वो वचनों में आता है, फिर काय में वो हम करते हैं। तो मन में आए तो वही स्टॉप करिए, वचन में मत लाइए। वचन में आए तो फिर काय से मत करिए, काय से कर लिया है तो पश्चाताप करिए कि मुझे क्यों। तो उसने सोचा कि मार तो दूंगा लेकिन इससे चेलना को भी सजा नहीं मिलेगी, नहीं ऐसा करता हो कि ये साधु, इनके साधु की परीक्षा करता हूँ, मारने से तो एक बार में मर जाएंगे। और चेलना बड़ी दावा करती कि हमारे साधु बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है। वो वहीं पे देखता है कि एक सांप मरा हुआ पड़ा है, या मार देता, दोनों तक घटना आती है। और उस सांप को महाराज के गले में डाल देता है, और जैसे ही डालता है वैसे ही उसे 33 सागर 7वें नरक की आयु का बंद हो जाता है। एक सागर कितना होता है? एक सागर बताया था मैंने, एक डेफिनेशन दी थी, क्या बताया था एक सागर को? नहीं, वो सागर का नहीं बताया था, वो एक राजू की दूरी बताई थी, गोला वाला। सागर क्या बताया था? हाँ, अब देखो जिनने नहीं सुना वो फिर से सुन लो। ये जो समुद्र दिख रहा है अपने को, ये सागर समझ लो। अब इसमें जितनी बूंदें हैं, एक बूंद को निकालिए, एक ड्रॉप, और 100 साल बाद दूसरी बूंद को निकालिए। एक एक बूंद में 100 साल का गैप रखिए, और तब तक निकालिए जब तक पूरा सागर सूख ना जाए। यह है सागर। इतनी लंबी आयु होती है स्वर्गों में और नरकों में। सोच रहे हो तुम 50-60 साल बिताने में भी बाबा याद आ रहे हे भगवान करते रहते हो। अपन इतने दुखों को वहाँ भोग कर आए हैं। सुन रहे हो? ये बिल्कुल शॉर्टकट डेफिनेशन दी है। पल्य, सागर, अद्दा पल, व्यवहार पल, उद्धार पल। अब ये देता तो बहुत लंबा हो जाता केस, तो इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्टकट डेफिनेशन। एक एक बूंद को 100 साल में निकाली, और जब सागर की, क्योंकि अंतिम बूंद भी 100 साल है, तो सुखाना जरूरी है, पूरा सूखना चाहिए वो सब, मतलब एक बूंद भी नहीं बचना चाहिए वो। समझ रहे हो? तो आपको इसका नाम है एक सागर की आयु। ठीक, ऐसी 33 सागर की आयु बांधी थी वहाँ, सोचो। और इसको बोलते हैं, अब सिद्धांत ग्रंथ में, आपको सिद्धांत भी लीजिए इसमें,
ये निधत्तित निकाचित कर्म का बंध होता है, यहां पर होता है निधत्तित निकाचित। पूछते हैं ना आप महाराज कौन से कार्य करने से निधत्तित निकाचित होता है, ये प्रश्न आपका होता है। जो लोग देवसास गुरु के प्रति, अपने वालों के प्रति इस तरीके की बुरे भाव करते हैं, ठगते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन पर केस करते हैं, उनकी ज़मीन हड़पते हैं, उनका धन हड़पते हैं, उनके मर्डर कर देते हैं, देवसास गुरु के बुरे भाव करते हैं, गुरु पे उपसर करते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, मंदिर के जिनालयों को खंडित कर देते हैं, मूर्तियाँ को खंडित कर देते हैं, ऐसे शास्त्र को जलाते हैं, शास्त्र को फाड़ डालते, ऐसे व्यक्ति निधत्तित निकाचित कर्मों का बंद करते हैं। निधत्तित निकाचित मतलब 10 कर्ण होते हैं आपके। अब आप याद कर लेना, एक दिन उनकी भी पूरी चीज़ बता दूंगा। बंध, सत्ता, आबादा, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, समकरण, उपशमन, निधत्तित और निकाचित, ये 10 कर्ण होते हैं। इन 10 कर्णों में एक होता है निधत्तित और निकाचित। इन निधत्तित और ये निधत्तित अलग है और निकाचित अलग है, ये 2 अलग अलग कर्म है, ये ध्यान रखना। निधत्तित पना कर्म में अलग डलता है और निकाचित पना अलग डलता है। सिद्धांत जो पढ़ रहे हैं वो सावधानी से सुने इस सिद्धांत को, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं एक समय इसको बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने रखूंगा, वो थोड़ा सा शब्दों को जरूर सुन लें, याद रख लें, ठीक है? तो याद रहेगा आपको, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशमन, निधत्तित और निकाचित, याद रहेगा। ये 10 कर्ण याद रखिएगा, यथा समय इसकी चर्चा आपसे कर दी जाएगी। और अब ये याद रखिए, इस बीच में आप लोगों को ये भी याद रखना है, जब राजा श्रेणिक ने ये बांध लिया तो यहाँ से वो सीधा घर पहुँचा, और मुनि महाराज तो समता से वो सांप को उपसर्ग मानकर साधना में बैठ गए कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा मैं समाधि ग्रहण करता हूँ। यशोधर मुनि महाराज बैठ गए। अब जब वहाँ पे पहुँचा और राजकार्य में लग गया, उसे 1-2 दिन तक स्मरण नहीं रहा, और वो एक दिन रानी चेल्ला से मिलने पहुँचा और बहुत ज़्यादा खुश था वो, क्योंकि उसने बदला ले लिया था। देखो बदले के भाव कितने बुरे होते हैं, आदमी का विवेक कितनी जल्दी मरता है। विवेक जब विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जिसका विनाश होना होता है उसका विवेक सबसे पहले मरता है। एक बात ये याद रख लेना आप सब, अपने 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 वालों से, अपने आसपास के लोगों से कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखना, क्योंकि सबसे पहले अहित करने में, और मैंने देखा आदमी अहित करने में इतना मशगूल हो जाता है, इतना उसमें रम जाता है कि वो अपने वाले का भी अहित कर देता है, अपने भाई का, पिता का, पुत्र का, माँ का, बहन का, किसी का भी अहित करने में वो नहीं चूकता, वो है ना। पांडव और कौरवों की कथना याद है ना, एक ही कुल के, एक ही वंश के, एक ही अंश, लेकिन सिर्फ बदला, सिर्फ बैर भाव, पूरा वंश मिटा डाला, लेकिन बैर कम नहीं किया। ये होता है। इसलिए ये बात दिमाग में घर करके रखना कि कभी गम खाना पड़ जाए। गुरुदेव कहते थे थोड़ा गम खाना सीखो, थोड़ा झुक जाओ, क्या बिगड़ जाता है, थोड़ा गम खा लो, कोई बात नहीं, 2 इंच उसने ले लेने दो, अपने ही तो है, ले लिया, रख लेने दो, क्या उसके 1-1, 2-2 फीट के लिए पूरी दीवार खड़ी कर लेते, कर लो, ले लो भैया, तुम शांति से जी लो बस। फिर भी व्यक्ति लेने के बाद भी शांति से जी लें महाराज तो हम कोई दिक्कत नहीं,
है ना, प्रॉब्लम तो ये भी नहीं, वो ले भी लेता है और शांति से भी नहीं जीता। प्रॉब्लम तो यहाँ आती है ना महाराज जी, जैसे पांडवों ने, कौरवों ने पांडवों का सब कुछ ले लिया, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ले लो, तुम 5 गांव दे दो, हम शांति से जी ले रहे। पूरी हस्तिनापुर ले लिया आपने, पूरा राज्य ले लिया, पूरी आपने वो जो उन्होंने अलग नगरी बसाई वो भी ले ली, चलो कोई बात नहीं, आप ले लो, हमें 5 गांव में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ जी रहे हैं, हमें जी लेने दो। लेकिन नहीं, 1 इंच भी नहीं देंगे ना। समझ रहे हो कि बात समझ आ रही? सैनिक पहुंचा, और सैनिक जब पहुंचा तो चेल्ला के तो खुश होकर कहता है, चेल्ला मैं आज बहुत खुश हूँ। चेल्ला को लगा कोई खास बात है, तो पूछा कि क्या बात है आज, कोई विशेष? मेरा बदला पूरा हो गया। चेल्ला ने कहा बदला पूरा हो गया? किससे बदला आपको, किससे हो गया था? चेल्ला आज तुमने मेरे गुरु के साथ किया, मेरे गुरु के साथ जो किया, मेरा बदला पूरा हुआ। चेल्ला कांप गई, हिल गई, ये क्या कर दिया आपने, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारे गुरु के साथ ये किया मैंने। आपने ये क्या कर दिया, आपने कौन से पाप कर दिया? अरे कुछ नहीं, सब झूठे हैं, चला गया होगा, भाग गए होंगे तेरे गुरु। कहाँ लगी है तू अभी? नहीं, मेरा गुरु सच्चा होगा तो निश्चित तौर पे वो उस उपसर्ग को झेल रहे होंगे, भागे नहीं होंगे, निश्चित तौर पे। देखना उनका क्यों विकल्प कर रही है चेल्ला, क्योंकि चाहता भी था, सैनिक चेल्ला को बहुत चाहता था, लेकिन वो अपने गुरु के प्रति थोड़ा सा आग्रह उसका ज़्यादा था। तो क्या चेल्ला क्यों टेंशन कर रही, कुछ नहीं हुआ होगा, तो टेंशन मत कर। नहीं, मुझे अभी लेके चलो। अरे कुछ नहीं है, क्यों टेंशन कर रही? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे अभी लेके चलो, मैं भोजन भी नहीं करूँगी, मैं सब कुछ त्याग दूंगी, लेकिन अभी लेके चलो। चल, नहीं मानती है तो तुरंत राजा ने अपने रथ को तैयार करके चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो देखा यशोधर मुनि महाराज समाधि में रथ हैं, और चींटियों ने वहाँ पर बना लिया है, क्योंकि सांप से जो ब्लड आ रहा था उसके कारण हजारों चींटियाँ वहाँ पर चढ़ गई, और पूरे शरीर में खा रही है मुनि महाराज के सर्प के। बड़ा घोर उपसर्ग हुआ। चेल्ला ने कहा राजन आपने अच्छा नहीं किया। सैनिक भी हिल गया कि अरे ये तो 3 दिन तक लगातार होता रहा उपसर्ग, ये क्या कर। चेल्ला ने अविवेक नहीं किया, देखना चेल्ला ने यहाँ भी विवेक कितना प्रयोग करते हैं। तुरंत उसने कुछ अपने साथ लाई थी, आटा और कुछ मीठा, है ना, गोड़ 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 आप क्या गोड़ बोलते ना, है ना, तो उसको लाकर उसने वहाँ नीचे ऐसा रख दिया, और धीरे धीरे कहते हैं चींटियों को नीचे उतार दिया, मतलब अपने कुछ मृदु कपड़ों से, वस्तुओं से, ताकि चींटी ना मरे। वो चींटियाँ धीरे धीरे वो गुड़ की तरफ आकर्षित होकर उधर चली गई। इधर धीरे से चेल्ला ने उस सर्प को भी अलग करवा दिया। और जब मुनि महाराज की वैयावृत्ति कैसे की होगी सोचना, कितना कठिन है गुरु की वैयावृत्ति। ये गुण सीखो, ये वैयावृत्ति का गुण सीखो, बहुत बड़ा गुण है वैयावृत्ति करना। वो तीर्थंकर प्रगति का बंद, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने वाला गुण है ये, छोटा मोटा गुण नहीं है ये। क्या, कौन सा गुण? याद रखना, कभी भी विशेष तौर से गुरु की वैयावृत्ति, मैं ऐसा मानता हूँ मेरे जीवन में मैंने ऐसा महसूस किया है, प्रभु की भक्ति चाहे देर से फले, लेकिन सबसे ज़्यादा फलती है तो गुरु की भक्ति सबसे पहले फलती है। गुरु की भक्ति, गुरु की वैयावृत्ति, गुरु के प्रति समर्पण सबसे ज़्यादा फलता है व्यक्ति को।
जीवन में सबसे ज़्यादा ऊपर उठता है व्यक्ति। मेरा तो जीवन ही गुरु से ही बना हुआ है, मुझे तो ढाला ही गुरु ने है, नहीं तो हम पतितों का तो क्या था, सही बता रहा हूँ। पतित लोग पतित ही थे, हम लोग सब पतित थे। गुरु ने आज यहाँ बिठा दिया, पावन बना दिया। बहुत पतित जीवन से हम लोग उठ उठ के आते हैं। हर व्यक्ति का जीवन ऐसा ही पतित है, निगोज से निकला हुआ, चारों गतियों में भटकता हुआ जीवन है कि नहीं? सब ऐसा ही जीवन, अज्ञानता से भरा हुआ। लेकिन एक सच्चा गुरु, मैंने कहा था ना, हजारों भगवान भी एक व्यक्ति को भगवान नहीं बना सकते, लेकिन एक गुरु हजारों भगवान बना देता है, हजारों लोगों को मार्ग दिखा देता है, मार्ग दे देता है। ये गुरु कृपा का पात्र है, समझ रहे हो? तो राजा सैंडिक ने बहुत अंदर तक वो भी हिल गया कि नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया। अब उसको पश्चाताप हो रहा है ना? लेकिन होता है क्या, जब चिड़िया चुग गई अब पछताहत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है कि अब तो खूब कोसो, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन अब तो बहुत लेट हो गए। अभी चातुर्मास शुरू हुआ है, भक्ति कर लेना, नहीं तो दीपावली के दिन कहोगे महाराज जी लेट हो गए। सुन रहे हो कि नहीं? सही बता रहा हो। एक एक क्षण जी लेना गुरु शरण में, एक एक क्षण का उपयोग कर लेना। हर क्लास का, हर प्रवचन का, आहार दान का, वैया वृत्ति का, भक्ति का, दान का, हर चीज का लाभ ले लेना। इसलिए कह रहा हूँ बार बार, ताकि जीवन में तुम्हें ये अवसर कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। जब उसने श्रेणिक ने जब मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु किया, मुझे गर्व होता है, मन झुक जाता है उन यशोधर मुनि महाराज के चरणों में। धन्य आपकी समता, धन्य आपका क्षमा गुण, जो आपने चेलना को तो आशीर्वाद दिया ही दिया, श्रेणिक को भी वही आशीर्वाद दे दिया जो चेलना को दे दिया। सोचो, ये नहीं दिया कि इन्होंने देखो इसका उपचार किया तो नहीं, ये होता है गुरु। वो उसको वो भेद नहीं होता, भेद आपके मन में हो सकता है। आपके मन में ये आ सकता है, क्या मालूम महाराज जी हमारे लिए क्या देंगे कि नहीं देंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मेरे दिमाग में इतनी गंदगी नहीं भरी हुई है, गुरु के दिमाग में ये गंदगी, उनके दिमाग में फितूर ही नहीं है। मेरे को तो ये भी पता नहीं होता है कि तुम कहाँ से हो। अब ये अलग बात है, तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँ तो बात अलग है, तो आपके दिमाग में आता इसलिए नहीं बोल रहे, मैं तुम्हें पहचानता तक नहीं, तो नहीं बोलने का तो कोई सवाल है ना। गुरु तो गुरु। तो कल इसको और सुनेंगे। आज निरतित निकाचित कर्म आपका 3:15 हो गया, फिर समय से छोड़ना भी मुझे ठीक है। तो समय से आपको वास्तव में छोड़ना भी चाहता हूँ, और संयोग से आज थोड़ा सा मौसम आपका सपोर्टर भी है। और एक और चीज़ की माला आप सबको फेरना है। मैं आपसे एक बात पूरी कर देता हूँ। आसपास के क्षेत्र में जो अपने वाले सब लोग हैं, पशु पक्षी हैं, गाय भैंसे, इनके लिए सब आप दुआएं करो, मतलब मालाएं फेरो ना, ताकि इनका जीवन भी बरसात के कारण प्रभावित हो रहा है। जिन व्यक्ति हैं अपने आत्मा मुनि महाराज हैं, उनका भी चर्या में थोड़ा सा फर्क तो आता है, कई परेशान वो भी हो जाते पानी के कारण। तो सब अच्छा हो जाए, सबका भला हो जाए, अपना भला हो ही जाएगा, उनका भला हो जाए और सब शांत हो जाए, है ना। ऐसी माला आप लोग और थोड़ी ज़्यादा फेरो, ठीक है। जिसको जो नमोकार, जिसका जो इष्ट मंत्र हो, है आप सबके पास कोई इष्ट मंत्र अपना अपना, फिर जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो।